हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। तो देखते हैं कि इस वक्त पर भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखिए, दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। पहली चीज़ कि एक गाना मुझे यहाँ पर बहुत ज़ोर से चैनल हो रहा है, दैट इज़ तुझे मिल के भी नज़र नहीं हटती नज़ारे हम क्या देखे। लेकिन ये गाना ना बहुत पॉजिटिव वे में चैनल हुआ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये थोड़ा नेगेटिव और सेल्फिश वे में चैनल हुआ है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपने ऐसे किसी पर्सन को डेट किया हो सकता है जो बहुत सेल्फिश था, ठीक है, बहुत स्वार्थी इंसान, ठीक है। और आपको उस इंसान के साथ रहने के बाद आपके भीतर ना कुछ बहुत ही अजीब अजीब इमोशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि आप फील हुए होंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा पैराडॉक्स में रहना, या बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होना कि आपको तकलीफ़ हो रही है। इट कुड बी बॉडीली पेन, इट कुड बी इमोशनल पेन, इमोशनली ड्रेन फील करना हर टाइम, सोते रहना हर टाइम, ठीक है। सो ये सब यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन से एसोसिएटेड रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सेल्फिश रहा है। या मुझे ये भी दिखता है कि आपका पूरा फैमिली में ये एक लहर जो है वो बह रही है ऑफ लाइक being in a pattern where you are getting connected to selfish people, ठीक है। स्वार्थी लोगों से रिश्ता होना, स्वार्थियों की तरह आप भी मजबूर हो गए होगे कि एक स्वार्थी पर्सन की तरह मैं सोचूं क्योंकि एक स्वार्थी इंसान के साथ मेरा रिश्ता है। लेकिन वो आपका जो बॉडी है, माइंड है, सोल है, वो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा बिकॉज यू आर अ वेरी सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग, ओके। आपके बॉडी एक का ये भी एक मुझे कारण दिखता है कि आपने बहुत अननेसेसरी ब्लेम्स कैरी किए हुए अपने ऊपर, ठीक है। आपकी गलती नहीं है किसी वे में, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगा कि आपकी गलती है शायद इस चीज़ में, एंड वो इमोशन आप कैरी कर रहे हो, उस वजह से भी आपके बॉडी में एक है जो रिलीज़ होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। आपको सच्चाई दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, ठीक है। आपके लिए बस एक ही मंत्र, माय डियर पीपल, लेट गो। लेट गो इज़ द ओनली मंत्र फॉर योर लाइफ। आग लगी किसी के जीवन में या फिर कुछ भी हो जाए किसी और के जीवन में, आप लेट गो करो। बस इतना करना है आपको। आपको किसी से रिएक्ट नहीं करना है, रिसेप्टिव नहीं होना है, बस लेट गो करो। आपके अगर कुछ काम रुके हुए हैं और आप चाहते हो कि वो बन जाए, तो समय रहते वो बन जाएंगे, ऐसा भगवान आश्वासन दे रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत सेल्फिश एनर्जी, आपको ऐसा लगता होगा जैसे आपके बदन को कोई नोच रहा है, ठीक है, ऐसा आपको फीलिंग आता होगा। या आप बहुत सैड रहते होंगे, इमोशनली ड्रेन रहते होंगे, तो वो इसीलिए है क्योंकि एक बहुत सेल्फिश एनर्जी की प्रेजेंस मुझे यहाँ पे दिखती है, जो कोई भी हो सकता है। और आई रियली फील दैट आपकी फैमिली में ही एनर्जी काफ़ी प्रेवलेंट है, ठीक है। ये फ्लश होने वाला है आपके लाइफ से एनर्जी, ये मैं आपको बता दूँ। ये भगवान जी आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। इन अ फ्यू डेज यू विल फील बेटर। कुछ लोगों के यहाँ पे पर्सनैलिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या हो, आप अच्छे हो क्या, आप बुरे हो, आप हो क्या, ठीक है। तो वो इसीलिए है क्योंकि आप बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहे हो अभी, जो क्लियर होने वाली है। आपको बोला जा रहा है प्लीज़ डोंट ट्रीट दिस कॉन्फ्लिक्ट एज अ कॉन्फ्लिक्ट, इट्स नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट। चीज़ें ऑलरेडी क्यों हो रही हैं ये यूनिवर्स जानता है, एंड यू जस्ट हैव टू कीप फेथ। अभी बहुत ज़्यादा आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अभी किसी भी चीज़ के विषय में बहुत ही गंभीरता से सोचने की आवश्यकता नहीं है।
आप जस्ट गो विद द फ्लो करो एंड गॉड इज़ बाय योर साइड। बहुत बोरियत हो गई होगी आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है दैट आपकी लाइफ बहुत बोर हो गई है, ठीक है। सो गॉड सेज हियर इज कि आप ना लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि लोग कुछ बोलते हैं और आप उसको बहुत गंभीरता से सोचने लगते हो। मत सोचो, कोई फ़ायदा नहीं। आपके आसपास जो भी लोग दिख रहे हैं ना, वो गंभीर लेने के लायक ही नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, ठीक है। भगवान बार बार यही एनर्जी दे रहे हैं कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा आप उसको अपने मन में बना रहे हो, ठीक है। सो प्लीज़ खुद को थोड़ा आराम दो, वही आपके साथ रहेगा आगे, वही आपके काम आएगा। आपको डर लगा रहता होगा कि शायद मुझे भी एक बहुत ही ख़राब व्यक्ति मिलेगा अपने जीवन में एज अ जीवन साथी, लेकिन आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि नहीं, आपके बाद कोई भी ऐसा नहीं रहेगा आपके परिवार में जिसको ख़राब जीवन साथी मिलेगा, ठीक है। और बाकी सबके जीवन भी सुधरेंगे। आपको बोला जा रहा है शादी के बारे में भी मत सोचो। इट इज़ गुड फॉर यू इफ़ यू विल नॉट थिंक अबाउट मैरिज राइट नाउ, क्योंकि अभी आपको बहुत सारा इनर वर्क करना है, आपको बहुत सारा हीलिंग वर्क करना है, तो मैरिज एंड एवरीथिंग विल फॉलो। आपको भी कर्म करना है, ठीक है, बहुत सारा। और मुझे आपकी लेट मैरिज दिखती है, इतनी जल्दी मैरिज होते हुए मुझे आपकी दिख नहीं रही है, ठीक है। एंड इट इज़ एडवाइज्ड फॉर यू टू नॉट गेट मैरिड वेरी अर्ली, इट्स नॉट गुड फॉर यू। जब आप शादी करोगे तो आप बिल्कुल ही क्लियर हो गए अपने हेड में, यू नो, यू विल बी वेरी क्लियर विथ योर पाथ, यू विल बी वेरी क्लियर विथ योर हेड, एंड आई कैन से अ वेरी सिंपल मैरिज फॉर यू, बिकॉज आई थिंक आपका ड्रीम भी रहा है कि आपको एक सिंपल मैरिज चाहिए, आपको ज़्यादा सांसारिक कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। सो इट इज़ वेरी clear here that you are going to have a very very simple marriage, but a very progressive marriage. People will adore your marriage day, okay. गॉड इज सेइंग, आपको ऐसा कभी कभी लगता होगा ना मेरा कोई भविष्य ही नहीं है, तो भगवान कह रहा है ऐसा नहीं है, तुम्हारा भविष्य भी है और उसमें प्रोग्रेस भी है और उसमें वो सब कुछ है जो होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से शायद आप इमेजिन कर रहे हो, पर है तो ज़रूर और बहुत अच्छा है, ठीक है। सो लीव इट टू गॉड, डोंट टेक एवरीथिंग इन योर हैंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको आपकी फैमिली से रिलेटेड, और आपको संतुष्टि मिलेगा कि मेरा परिवार सुरक्षित है और मेरा परिवार अच्छे से जी रहा है। एक पर्सन है आपकी फैमिली में, ठीक है, जिनकी पर्सनालिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। आप फिगर आउट नहीं कर पाते कि वो अच्छे इंसान है कि वो बुरे इंसान है। तो मैं बता दूँ कि आपका और उस पर्सन का जो ये फैमिली में रहने लायक पर्सन है नहीं, वो इंसान नॉट नेसेसरली वो इंसान बुरे हैं, मगर वो इंसान आपके परिवार में रहने के काबिल तो नहीं है, ठीक है। ये जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, फॉर गुड और बैड रीजंस। कभी कभी इंसान अच्छा होता है लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है ना रिश्तों का, वो ख़राब होता है। यू पीपल डोंट शेयर द सेम फ्रिक्वेंसी एट ऑल। और ये पर्सन को यूनिवर्स रिमूव कर रहे हैं आपकी फैमिली डायनामिक्स से, आपकी फैमिली वैल्यूज़ से। आपकी लाइफ बहुत ईज होने वाली है एंड गो विद द फ्लो रहने वाली है, ठीक है। जस्ट आप किसी भी पग पर घबराए नहीं और ख़ुद को ईज़ में रखें। आप जितने ईज़ में रहोगे ना, आपके काम उतने अच्छे से बनेंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं, ठीक है। न्यू पीपल कैन कम इन योर लाइफ, लाइक सोल ट्राइब के मेंबर्स ऐड होना फैमिली में,
सो एक डायनेमिक चल रहा है और आपको, आपका कोई रोल नहीं है इस डायनेमिक में, ठीक है। आपको बस बने रहना है इस जर्नी में, दैट्स इट। आपको कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। और कुछ भी पकड़ के नहीं रखना है, लेट गो करना है बस। आपके लिए यही मैसेज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जस्ट लेट गो, एवरीथिंग विल बी फाइन। ना रोना है ना हंसना है, जस्ट नॉर्मल रहो। थिंग्स विल अनफोल्ड फॉर यू इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। और आपके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान जी कह रहे हैं। Don't think too much. No need to think so much. Okay? Everything is okay. रेस्ट करो, आप लोगों के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितना हो सके रेस्ट करो। और जो चीज़ आपसे नहीं संभल रही है ना, उसको संभालने की कोशिश मत करो। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो आपसे नहीं संभल रही है क्योंकि दैट इज़ नॉट फॉर यू टू हैंडल। ये बात आप समझने का कोशिश करो। आई कैन सी अ शिफ्ट ऑफ कम्युनिटीज़ फॉर यू। लोगों का बदल जाना, यानी कि बचपन में आप जिस कम्युनिटी के साथ रहे हो उससे डिफरेंट कम्युनिटी का आपके जीवन में आना, ये मैं देख सकती हूँ। स्टैंडर्ड या स्टेटस का चेंज हो जाना मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। मतलब द पीपल सराउंडिंग यू विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट, सो गेट रेडी फॉर द न्यू सेट ऑफ पीपल हेयर। फॉरगेट अबाउट द ओल्ड पीपल। आई कैन रियली सेंस कि आपको ये चेंज पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज यू वॉन्ट योर ओल्ड पीपल एंड यू डोंट वॉन्ट न्यू पीपल। You want new people, but you are like, why to leave the old people? But God wants to let you know that it's an illusion that you're thinking that you're leaving the old people. You're not leaving the old people. You're not leaving the love that they have given you or the love that you both share. प्यार हमेशा आपके दिल में रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूव करना बंद कर दोगे, आप अपने रास्ते को देखना बंद कर दोगे। जस्ट वॉक इन योर पाथ, इन द करेक्ट पाथ। देयर लव इज़ विथ यू। बहुत सारे लोगों का नकाब उतरने वाला है एज यू क्लोज दिस चैप्टर एंड यू लिविंग दिस कम्युनिटी। बहुत लोगों का नकाब उतरेगा, और जब तक नकाब नहीं उतरेगा आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। सो डेफिनेटली नकाब उतरने वाला है। सबका सच दिखा करके ही भगवान आपको आगे बढ़ाएंगे। वो कह रहे निश्चिंत रहो, और ये आगे आने वाले 2 सालों में कंप्लीट होगा ये वाला पूरा प्रोसेस। Let's say something about your earning. Let's say something about your earning. God wants to tell you something about your earning. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ दैट यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, ठीक है। अगर आप अर्न नहीं भी करते हो आगे आने वाले कुछ महीनों तक, तो भी यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, ओके। बिकॉज आगे आने वाली 2 सालों में ना आपको किसी प्रकार का जस्टिस मिलने वाला है। इट इज़ समथिंग दैट आई क्लियरली सी हियर, ओके। एक बात तो है दैट नो
फॉरेन फोर्सेस कैन टच यू, दैट्स फॉर श्योर। ओके, किसी प्रकार का जस्टिस आपको मिलने वाला है और उसके बाद आपका ध्यान जो है वो फाइनेंसिस की ओर जाएगा। ठीक है, तो आने वाले 1.5 साल जो हैं वो आप फाइनेंशियल बेस्ड ऑन फाइनेंसेस मुझे कम, एंड बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड आउट ग्रोइंग योर ओल्ड सेल्फ मुझे ज़्यादा नज़र आता है। फाइनेंशियली विल बी सपोर्टेड एंड यू आर डिवाइनली सपोर्टेड हेयर। ठीक है, आपको बस अपना इनर वर्क करना है। डिवाइन इज टेकिंग केयर ऑफ योर वेल बीइंग, योर फाइनेंशियल यूजेस, एवरीथिंग। ओके, सो प्लीज़ अपना ध्यान आप स्पिरिचुअलिटी पे लगा, और पैसों पे अगर ध्यान जा भी रहा है तो प्लीज़ पैसों पे अपना ध्यान हटा ले। ठीक है, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ जर्नी दैट यू हैड स्टार्टेड इन योर प्रीवियस बर्थ ऑल्सो। उसी का एक कंटिन्यूएशन मुझे नज़र आता है। एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन माई डियर पीपल, एंड जस्ट पैसों का सीन है आपके लाइफ में, लेकिन अगेन आई कैन सी दैट you'll be more focused on your spiritual growth rather than money. मनी है वो अपने आप आएगा, मनी आपको बुलाने पर मनी नहीं आ रहा है। मनी आपके लाइफ में है लिखा हुआ आपके नाम का, और वो आपको मिलेगा, लेकिन गॉड इज़ वेटिंग कि आप अपने स्पिरिचुअली अलाइन हो जाओ, उसके बाद फिर आपका मनस्थिति शांत हो और तब जाके वो आपके पैसे आपको वापस करें। ठीक है, सो येस, इट इज़ इन द क्यू फॉर यू, योर मनी। ओके, you are very hurt because of somebody's selfishness. Again, I can see the energy here. So please try to heal yourself. Please try to recover from what you have been through. And you are supported. बस इतना ही मैसेज है आपके लिए. And thank you very much for joining today, and God bless you.